Hello, dear audience, dear beautiful people. Good afternoon to all of you and Assalamu alaikum wa rahmatullah. आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगा हूँ ये बड़ा ज़्यादा जो है मुझे कहा गया और उसके बाद आज मैं इन फ्यू वर्ड्स और बड़े कम टाइम के अंदर इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि IELTS और PTE के अंदर बेहतरीन स्कोर कैसे किया जा सकता है, वो क्या तरीके हैं। इससे पीछे जो बात आनी चाहिए और जो स्टूडेंट्स हमसे क्लासेस के अंदर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन करते भी हैं, वो ये करते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, और ख़ास करके स्पीकिंग और रीडिंग, इन दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन मुझसे क्लास में होता भी है, ठीक है। और यही हमें सुनने को मिलता है कि स्पीकिंग और रीडिंग के अंदर इश्यूज़ हैं। मैं आपको बड़ा आसान तरीके से समझाता हूँ कि किसी भी चाइल्ड का लैंग्वेज सीखने का जो अमल होता है एक न्यू बॉर्न का, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। अपनी कोई भी जो सेकंड लैंग्वेज हम सीख रहे होते हैं, कोई भी सेकंड लैंग्वेज हो सकती है आपकी, मदर टंग के अलावा जो लैंग्वेज आप सीखते हैं उसको सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। अब देखें, एक चाइल्ड जब पैदा होता है बर्थ के बाद, तो वो लैंग्वेज कैसे सीखता है। नेचुरल प्रोसेस क्या है लैंग्वेज एक्वायर करने का, ठीक है। वो यही है कि जो बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, अपनी क्रिटिकल पीरियड के अंदर, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता चलूँ। लैंग्वेज लर्निंग का क्रिटिकल पीरियड होता है आफ्टर 6 मंथ्स टू 2.5, 3 और 3.5 ईयर्स तक। ये लिंग्विस्ट जो है जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया, जिन बुक्स को हमने पढ़ा है, उसके अंदर ये चीज़ हमने देखी है कि इस पीरियड के अंदर हम जो भी लैंग्वेज किसी भी इंडिविजुअल को सिखाना चाहें, हमें जस्ट उस इंडिविजुअल को उस एटमॉस्फेयर के अंदर लेकर जाना है। नो इंस्टीट्यूशन, नो बुक्स, नो ग्रामर, नथिंग। उसके बावजूद भी वो जो इंडिविजुअल होगा वो बेस्ट वे में उस लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है। मैं बार बार लैंग्वेज एक्वायर कह रहा हूं। ये एक्वायर का मतलब ये होता है कि जब आप किसी एफर्ट के बिना, विदाउट एनी एफर्ट, व्हेन यू गेट समथिंग, इट इज नोन एज एक्वायरिंग, ठीक है। और जब आप एफर्ट के बाद कोई लैंग्वेज सीखेंगे, हम उसको लर्न कहेंगे। लर्निंग वो होता है, लैंग्वेज लर्निंग होता है। एनीवेज, आप स्विच भी कर सकते हैं वर्ड्स, कोई इसमें मसला नहीं है। बट बीइंग अ लेक्चरर इन इंग्लिश, मैंने ये बेहतर समझा कि चले मैं इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे क्लियर कर दूं। तो सीखने का एक नेचुरल फ्लो जो है उसको फॉलो करें, और दूसरा, किसी भी एटमॉस्फेयर जो इंग्लिश है उसमें लाजमी बैठें, बोलें, प्लीज काइंडली बोलें, ठीक है। एटलीस्ट आप ऐसे कर लेना, शुरू ऐसे कर लें कि जो लोग इंग्लिश बोल रहे होते हैं उन्हीं के सेंटेंसेस को लेकर आप मिमिक कर लें। कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते, कॉपी कर ले फिर उसको बोलें। कम अज कम कॉन्फिडेंस कुछ ना कुछ तो बिल्ड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी जो भी आपने क्या नाम है होंगे आपके ग्रामर के रूल्स और वो अदर सारी चीज़ें वो सीखें, और उसके बाद तो फिर डेफिनेटली आपकी बड़ी फ्लुएंसी आ ही जाएगी। जिस तरह एक बच्चा विदाउट बुक्स और ग्रामर और इंस्टीट्यूशंस के सीख जाता है, आप बड़ी एज में लाइक 20, 25 प्लस 30, आफ्टर 35 आप वो नहीं कर सकते। आपको लाजमी लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्रिटिकल पीरियड जो ब्रेन का कॉग्निटिव एबिलिटी उस टाइम में होती है ना, 6 महीने से लेकर 3.5 साल के अंदर तक, वो उसके बाद नहीं होती। उतनी आप फ्लुएंसी और एफिशिएंसी और वैलिडिटी लैंग्वेज के अंदर नहीं आ सकते, फिर सीखनी पड़ेगी। स्पीकिंग के लिए फिर आपको इस तरह मिमिक करके सीखें और वहीं से शुरू करें, और अपने जो सेंटेंसेस हैं उसको फिर बोल कर आप लोगों को सुनाएं, ठीक है। आप बोलें, गलत बोलेंगे, सही बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो जो लैंग्वेज है ऑटोमेटिकली आपको आना शुरू हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद अब होगा क्या कि आप इस तरह लैंग्वेज को सीखने के बाद, स्पीकिंग सीखने के बाद अब हम आते हैं रीडिंग के अंदर। देखिए, बड़ा ज्यादा मिसकंसेप्शन जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर पाया जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं आपकी ये मिसकंसेप्शन मैं दूर करता हूं। वो कैसे कि रीडिंग, इट डजंट मीन जस्ट टू रीड द वर्ड्स बाय सीइंग देम, इट्स नॉट लाइक दैट। ये नहीं रीडिंग का मतलब। रीडिंग का मतलब होता है रीड प्लस टू अंडरस्टैंड द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द रिटन टेक्स्ट। ये दोनों चीजें मिलेंगी तो कंप्रीहेंशन बनती है। सो इंटेंडेड मीनिंग को कंप्रीहेंड करना,
टेक्स्ट में मौजूद रिटन टेक्स्ट में इंटेंडेड मीनिंग को पढ़ने के बाद कंप्रीहेंड करने को, दोनों को मिलाकर रीडिंग कहते हैं और यही चेक किया जाता है, खाली रीडिंग नहीं चेक करते वो। क्लियर? अब रीडिंग का ये जो मैंने कंप्रीहेंशन का ये छोटी सी बात बताई है, इसको क्रिटिकल थिंकिंग भी कहते हैं। देखिए गूगल के ऊपर और यूट्यूब और डिफरेंट लेक्चर्स में आपको क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा बड़े लंबे चौड़े और बड़े मुश्किल और आसान और इस तरह के कुछ मिले जुले बड़े ज्यादा लेक्चर्स आपको मिलेंगे, बट मैं जस्ट एक जुमले के अंदर आपको बताता हूं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, बड़े देसी सी स्टाइल के अंदर। मेरे सारे स्टूडेंट जानते भी हैं, मैं अपनी क्लासेस के अंदर बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्म भी करता हूं। खैर जब तक आप स्टूडेंट्स के लेवल पे आके उनको नहीं टीच करेंगे, आप देखिएगा, आप यकीन जाने ना तो आप इंटरेस्ट क्लास में डेवलप कर सकते हैं और ना ही स्टूडेंट्स की जो कॉग्निटिव एबिलिटी आप उनको एक्टिव कर सकते हैं। खाली नॉलेज झाड़ना और शो ऑफ करना ये जस्ट सक्सेस की जो है वो निशानी नहीं है। स्टूडेंट्स के लेवल पे जाएं, ठीक है, और स्टूडेंट्स को समझें। जितने भी क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स हैं उनकी एबिलिटी को एक दो लेक्चर्स के अंदर पता चल जाता है, फिर उसके बाद एक्ट करें अकॉर्डिंगली। तो अब मैं एक जुमला बोलता हूं रीडिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लाइट विल गो टू लंदन टुमारो, ठीक है, और द फ्लाइट विल गो टू मस्कत, ओमान, द कैपिटल ऑफ द ओमान, मस्कत टुमारो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? बड़ा सादा सा जुमला है। उर्दू में इसको हम ट्रांसलेट करें तो बनेगा कि जो फ्लाइट है वो कल, आने वाले कल में मस्कत जाएगी, जो कि ओमान का कैपिटल है, कल। तो इसका ये भी तो मीनिंग बनता है ना कि आज नहीं जाएगी, ठीक है। बेशक जुमला नहीं लिखा, इट इज नॉट गोइंग टुडे, बेशक जुमला नहीं लिखा, लेकिन इसका मतलब तो यही है ना कि आज नहीं जाएगी। तो जब आपने ये दोनों मीनिंग कंप्रीहेंड किए, ठीक है, तो इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग यही होती है कि पॉसिबल जो डाटा होता है उसमें से उस एविडेंस को यूज करके एक अपनी इवैल्यूएशन क्रिएट करना, इंटेंडेड कंटेंट के मीनिंग को समझना, ठीक है। तो इसे कहते हैं रीडिंग। आई होप सो कि मैं इस छोटे से वीलॉग के अंदर आपको समझा पाया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट्स में अपनी आराज़ से आगाह कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम।